यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी को होना निश्चित हुआ है। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है यहाँ पर जीके को डिस्कस करेंगे। तो जीके में सबसे पहले हमने लिया है इतिहास को। तो इतिहास को हम यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 3 वीडियो होंगे, जिसमें से हमारा पहला वीडियो है। और पहला वीडियो रहेगा प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, ठीक है। और दूसरा रहेगा मिडाइवल हिस्ट्री, और उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला वीडियो रहेगा भारतीय इतिहास में, जो कि हमारा प्राचीन भारत है, ठीक। तो यहाँ पे बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर जिसको डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करेगा और डिटेल भी पढ़ सकता है, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ऐसा हम लोग नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। उन्होंने जो है पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, यानी कि पशुपति शिव की पूजा करते थे ये लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थीं? तो भाई चौड़ी थीं और सीधी थीं, ठीक है, इस तरह से, और 90 डिग्री पे काटती थीं। ओके। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो शहरी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते थे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन अगर ऑप्शन टिक करना चाहेंगे तो हम लोग ए को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था, और मोहनजोदड़ो ये जो है सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है। तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर भी अगर टिक करना रहेगा तो ऑप्शन ए टिक करेंगे। ओके। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन है, क्या है? मुद्राएं हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो भाई अभी तक पता नहीं हो पाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो अज्ञात है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर, सिंधु जो है नगर कौन सा था? तो कौन सा था? चनहूदड़ो था, ठीक है, चनहूदड़ो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो इसमें सबसे बड़ा भवन की अगर बात करेंगे तो धान्यागार था, ठीक है। और अगर यहाँ पर स्मारक की बात करेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा था? विशाल स्नानागार, ठीक। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धान्यागार। अगला क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पुरालेख का मतलब होता है शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेख क्या है? शिलालेख उसे कहते हैं जो पत्थरों पे लिखा जाता है, ठीक है, उसे शिलालेख कहते हैं। ओके। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो भाई कहाँ पर हुई? तो ये लोथल में हुई। लोथल जो है गुजरात में पाई जाने वाली एक जगह है, ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो भाई क्या था वो? टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा के बर्तन बनाए जाते थे। ओके। आगे देखो, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, नृत्य करती हुई बालिका, नाचती हुई बालिका थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देखो यहाँ पर चाहे देवी माता आए चाहे मातृ देवी आए, ठीक है, चाहे मातृ देवी आए, दोनों का आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ ये सब चीज़ें जुड़ी थी।
ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है? तो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे चार्ल्स मैसन थे, कनिंगम थे और व्हीलर थे। कौन नहीं था? तो पीएस वत्स का संबंध इससे नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस प्रदेश में है विद्यमान है? तो कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो कौन था? दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो यहाँ पर देखो 1921 और 22 के बीच में हुई, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह, इसी को कहते हैं गोदीबाड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लोथल। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ओके। अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो किसका था? सिंधु घाटी का था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? यहाँ पे पूछा कौन सा पालतू जो जानवर था वो नहीं था। तो भाई गाय नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे हमारा टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई? तो सबसे पहले क्या है? ऋग्वेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? वैदिक गणित का तो क्या है? 16 सूत्र है। ठीक है, 16 सूत्र। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो क्या था? दूध और उससे बने उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? कौन सा था? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, जौ, या इसको यव भी बोलते थे। ठीक है, दोनों ही नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले हुआ। ओके। अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि क्योंकि क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ठीक है, इसलिए उनको जो है सफलता मिली। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किसका ज्ञान नहीं था? तो भाई तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तीन चीज़ों में से था, जौ और चावल और गेहूँ, इनका ज्ञान था लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो क्या हो जाएगा ये? भाई ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये चार जो हैं, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य हो जाएगा, उसके बाद गृहस्थ जीवन यानी कि शादीशुदा, उसके बाद वानप्रस्थ यानी कि वन में जाना, उसके बाद संन्यास यानी कि संन्यास ग्रहण कर लेना। ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है भाई, देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही नहीं है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, वो कहाँ निवास करते थे? तो गांव में निवास करते थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है, व्यवसाय पर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोगों थे ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भाई ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। ठीक है, अधिकांश अधिकांश गायों के लिए लड़े गए थे। बिल्कुल सही, दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला है, पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, उपर्युक्त सभी। ओके। अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो उसका नाम था मैक्स मूलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसको क्या कहते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको बलि कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो भाई ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, लुहारगिरी नहीं लाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें श्रमण कहते थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद के में अजय या गिबल को चुनौती दी थी? तो भाई कौन हो जाएगा? तो इसमें जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गार्गी। ठीक है, गार्गी ने चुनौती दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सामवेद की संहिता में। संगीत, ठीक है, संगीत किस में पाए जाते हैं? तो सामवेद में पाए जाते हैं। अगला है, फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा हमारा, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था भाई? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? तो भाई इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बताओ भाई, बुद्ध कौन से वंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? शाक्य। ठीक है, शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो सबको पता है, सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो कहाँ पर? राजगृह। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, इस तरह से चीज़ें चार हुई थी, और पांचवी भी हुई थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोग उसको याद नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पांचवी देखो, यहाँ पे पूछ ली गई है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने करवाया था? तो हर्ष ने करवाया था। ठीक है, ओके, अगला है, बुद्ध का अर्थ है। तो बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य क्या है? त्रिपिटक है। ठीक है, तो त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सूत्र पिटक है, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये तीन पिटक हैं। ओके, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किसका है? बौद्धों का है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों में दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? तो कौन? स्त्रियां और शूद्र थे। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो अजंता में जो कलाकृतियाँ थी वो गुप्त काल से संबंधित हैं। ठीक है, गुप्त काल से। ओके, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो भाई क्या हो जाएगा ये? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण जाएगा। ठीक है, और डी ऑप्शन है यहाँ पर, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन डी गलत है। यहाँ पर बोला गया अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं था बौद्ध धर्म में। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, महायान संप्रदाय द्वारा। ठीक है, आगे चलकर जो बौद्ध धर्म था वो दो शाखाओं में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है?
ठीक है भाई, तो किसे माना जाएगा, तो मैत्रेय को माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो कहाँ पे भाई, बुद्ध काल में। ओके। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी, तो पाली पाठ में, यानी कि पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे, तो पाली भाषा में। वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा भाई, त्रिपिटक। ऊपर रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था, तो सातवाहन काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ था, कौन सा था, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, बाम सात पाकसनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन से किस घटना के साथ मैच खाता है, तो बताओ भाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म से। ठीक है, बुल जो था वो उनके जन्म से है। ठीक है, और यहाँ पर और भी देखो, कमल व साढ़ किससे संबंधित है, तो बुद्ध के जन्म से है। घोड़ा किससे है, तो गृह त्याग से है। और पीपल का वृक्ष क्या है, किससे है, तो ज्ञान से है। और पदचिन्ह जो है वो निर्वाण से है। एवं स्तूप का संबंध जो है उनकी मृत्यु से है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में बुद्ध की दो विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बामियान। ठीक है, बामियान प्रांत जो है अफगानिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण का प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि जो है कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, तो कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो नालंदा में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। प्रबोध मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, तो बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ये त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, त्रिरत्न। अगला क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, तो भाई कौन है, बौद्ध धर्म है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, तो भाई कौन था यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ मिस्टेक दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर जो है उदयन भी थे और बिम्बिसार भी थे, अजातशत्रु भी थे, लेकिन महापद्मनंद नहीं था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो जीवक जो है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे। ठीक है, ऋषभ। अगला क्वेश्चन है, महावीर कौन थे, तो ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता का नाम क्या था, तो त्रिशला था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड महावीर का 26वां जन्मोत्सव जो है कब मनाया गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका जो है 26वां जन्मोत्सव मनाया गया, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2000 में। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओके, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, तो वो कौन शासक था भाई, चंद्रगुप्त था। ठीक है, इसने जो है अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर टॉपिक चेंज हो गया, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जो है क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय
शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी काले 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 जो है पालिशकृत बर्तन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। थोड़ा सा वॉइस के साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग गुड राइट नाउ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा है किसके साथ? तो ऑप्शन नंबर ए, चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन एक बार सुन लेना तो हो सकता है याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने लिखी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की? तो भैया कौन था? अजातशत्रु, इसको पितृहंता भी वो बोलते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुलेखन क्या होता है? सुलेखन क्या होता है? तो सुंदर हस्तलेख यानी कि अच्छी लिखावट, इसको इंग्लिश में कैलीग्राफी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, कौन सी थी? तो सही संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है, हेरोडोटस को माना जाता है तो क्या इतिहास का जनक माना जाता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, सिकंदर या फिर अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था? तो कौन सी थी? वो झेलम नदी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो भाई उस लड़ाई को किस नाम से जाना गया था? तो हाइडेस्पीज के नाम से। ठीक है, हाइडेस्पीज। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो कौन सा था? क्या मिथिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। तो भाई इसमें जो है कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा तुम्हारा हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा शिशुनाग वंश, उसके बाद में नंद वंश, उसके बाद में मौर्य वंश। ठीक है, तो कितना, 4 2 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब, यानी कि 4 2 1 3। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य लिखा था, किसने लिखा था महाभाष्य? तो पतंजलि ने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय तरह की पहचान करिए। अच्छा, इसमें क्या है, यानी कि चिकित्सक को ढूंढना है, तो कौन थे? चरक, सुश्रुत और बागवट। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखो, अब मौर्य काल से संबंधित प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा? तो कौन बैठा भाई? चंद्रगुप्त का लड़का यानी कि उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? तो किसने निकाला? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो कौन सा होगा भाई? केंद्रीकृत एकाधिपत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? किस घटना से आया? तो कलिंग युद्ध। ठीक है, यहाँ से ये इनका दिल पिघल गया था और हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना तो मौर्य वंश, इनके हिसाब से मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रिय दर्शनी था? ठीक है, तो अशोक का था। ठीक है, मौर्य राजा अशोक का था।
अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? तो कौन था वो? रॉक एडिक्ट। ठीक है, रॉक एडिक्ट 13। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने सबसे पहले किया था इन दिए हुए एग्जाम्पल के तहत। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो कौन था वो? मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन है इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? भाई कौन थी वो? कारुबाकी थी। ठीक है, करुबाकी। अगला क्वेश्चन अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपगुप्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या के केंद्र से संबंधित था? तो भाई तक्षशिला से संबंधित थे वो। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? 261 BC, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो ये इसका जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 13वें शिलालेख। अशोक के जो 14 शिलालेख थे उनमें से 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है, कलिंग युद्ध का वर्णन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो कौन सा था? तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था? तो अर्धमागधी का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो कौटिल्य ने की। कौटिल्य या फिर चंद्रगुप्त वो चाणक्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? तो अर्थशास्त्र। ठीक है, राजतंत्र के बारे में जो जानकारी मिलती है वो अर्थशास्त्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, अशोक। यानी कि तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तो कहाँ भेजा भाई? तक्षशिला में भेजा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के तत्काल तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश। ठीक है। अब मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया? तो भाई ये कनिष्क ने किया था। ठीक है, कनिष्क कौन सा शासक था? कुषाण वंश का शासक था। ठीक है। अगला है मिलिंद पानो क्या है? तो ये क्या है? बौद्ध पाठ है। ठीक है, बौद्ध पाठ करने वाला। अगला क्वेश्चन है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो है किसने आरंभ किया था? तो भाई कनिष्क ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कनिष्क ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कौन थे कनिष्क के समकालीन? तो ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक किसके थे भाई? कनिष्क के राज वैद्य थे या राज चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो कुषाण काल में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को
किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, गांधार। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ या फिर बैठा था? तो ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 12 नंबर का डी, यानी कि 78 ईस्वी में कनिष्क ने शुरू किया था। ठीक है, शक संवत। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस में हुआ था? कला में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर या पेशावर थी। पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, जो कि ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, लेखकों और पुस्तकों के नाम निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो भाई यहाँ पर देखो, ये सारी चीज़ें सही। विशाख दत्त ने क्या लिखा? मुद्रा राक्षस। ठीक है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी। मेगास्थनी जी ने इंडिका लिखी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। ठीक है, ध्रुव स्वामी, ये गलत जवाब है। तो यहाँ पर ध्रुव स्वामी को किसने लिखा था? तो ध्रुव स्वामी को लिखा था जयशंकर ने। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने। ओके, जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करिए। ओके, अब यहाँ पर जो है इनका सही जवाब देखो। यहाँ पर देखो, कवि राजमार्ग जो है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? अमोघ वर्ष हो जाएंगे, आदि पुराण के जिनसन हो जाएंगे, गणित सार स्मरण जो है इसके कौन हो जाएंगे? महावीराचार्य हो जाएंगे, और अमोघ वृत्ति के हो जाएंगे सकटायन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो भाई इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दो। और दो कौन कौन से हैं? जुलाई और अगस्त। जुलाई देखो जो किसके नाम से रखा गया? तो जूलियस सीजर के नाम से। देखो कितनी बड़ी बात। और अगस्त अगस्टस के नाम पर रखा गया। ठीक, जुलाई और अगस्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़े बनाइए। तो भाई जोड़ों में क्या हो जाएगा? कौन सा सही होगा? ए का जो है 3 हो जाएगा, और बी का 4। ए का विक्रम संवत जो है, और इसका तीसरे से हो जाएगा 58 BC। और उसके बाद में जो है बी का हो जाएगा 78, यानी कि शक संवत जो है 78 AD में चला था। और उसके बाद में जो है ये जो है गुप्त संवत। गुप्त संवत कब चला था? तो 320 में। ठीक है, एक बचा, ये हो जाएगा तुम्हारा पहला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक, देखो यहाँ पर दिया गया है, विक्रम संवत 58 BC, शक संवत 78 AD, और कलचुरी संवत 248, और गुप्त संवत 320 AD। ठीक है। तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज़ बनाने की कला को किसने खोजा था? तो भाई किसने? चीनियों ने। हाँ, कागज़ किसने सबसे पहले बनाना शुरू सीखा? तो चीन के लोगों ने। अगला क्वेश्चन, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर भाई पेशावर का दूसरा नाम है, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर डी, इंडो ग्रीक, यानी कि भारत ग्रीक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी है, गांधार शैली। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो शक संवत, यानी कि शक काल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे कौन थे? नागार्जुन और अशोक। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो भाई कौन थे वो? मौर्यों के अधीन। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी को सातवाहन का महानतम शासक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो खारवेल। ठीक है, खारवेल उसका महान शासक था। ओके, अगला क्वेश्चन है राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो कलिंग के। ठीक है, कलिंग के शासक थे खारवेल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो कौन सी है? तक्षशिला सबसे पुरानी पीठ है। अगला, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो पहली बार जो है स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी कुषाण वंश ने। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन 35, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, कुषाण। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण वंश ने चलाए थे। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण था? क्या कारण था? गांधार शैली यानी गांधार कला। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। ठीक, अब देखो गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त। ठीक है, ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? कौन था भाई? चंद्रगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो गुप्त शासकों ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो भाई वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था आई थिंक। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो भाई विक्रमादित्य के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त था। ठीक है, हूणों को आक्रमण को इसने रोक दिया था। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो इसको रुपयक कहते थे, चांदी के सिक्के को रुपयक कहते थे। अगला क्वेश्चन है हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था? तो किसका था? समुद्रगुप्त का कवि था हरिसेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? तो भाई समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहते थे। अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो हूणों के द्वारा समाप्त हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो भाई गुप्त। ठीक है, गुप्तों के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था कौन था? तो गुप्त काल जो है स्वर्ण युग था। ठीक, अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो भाई सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे और सोने के सबसे पहली बार सिक्के तो कुषाण वंश में जारी किए गए थे। ठीक है, दोनों बातें याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो 319 ईस्वी से। ओके, अगला क्वेश्चन है कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो इलाहाबाद के जो अभिलेख है उसमें समुद्रगुप्त गुप्त के बारे में बातें कही गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? कौन था वो? आर्यभट्ट। इन्होंने ही जीरो का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में के दौरान भारत आया था? तो फाहियान किसके दौरान आया था? चंद्रगुप्त
द्वितीय के दौरान। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो कौन है? तो मेघदूतम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? सरकारी या फिर दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, गुप्त वंश की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जो चिकित्सक नहीं? तो यहाँ पर क्या है, चरक भी चिकित्सक हैं, धन्वंतरी भी चिकित्सक हैं और सुश्रुत भी चिकित्सक हैं। चार्वाक यहाँ पर चिकित्सक नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? अब हमने पहले आपको बताया आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बराहमिहिर क्या था? तो बराहमिहिर क्या था? तो भाई ये एक प्राचीन खगोल शास्त्र था। ठीक है, बराहमिहिर। ओके। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो जातक कथाओं को इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के बारे में क्वेश्चन है। अगला है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। ठीक है, या फिर कब्रें। अगला क्वेश्चन है, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है बनारस है, इलाहाबाद है और तमिलनाडु है, खजुराहो। तो भाई क्या है? तमिलनाडु है, यानी कि दक्षिण के बारे में बात हो रही है तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो क्या था? अरिकामेडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित में से वह चेर राजा कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सेनगुट्टवन था। ठीक है, सेनगुट्टवन। अगला क्वेश्चन, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? मदुरई। ठीक है, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई थी। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो दक्षिण में स्थापित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो करिकाल ने रखी थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एलोरा में गुफा एवं सिलोत्कीड़ मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक है, तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों हैं यहाँ पर। एलोरा में जो है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विजयालय ने करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल था। ठीक है, गंगा को नहीं ले गया था बल्कि गंगा के जल को ले गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण की थी? तो इन्होंने जो है गंगईकोंड रखी थी, क्योंकि गंगा को लेके गए थे इसलिए इन्होंने जो है गंगईकोंड चोलपुरम जो है इन्होंने अपनी जो उपाधि धारण की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो अधिकांश जो है शिव को समर्पित है। ठीक है, दक्षिण भारत में शिव की पूजा बहुत ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, पल्लवों द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को, यानी कि शिव के भगवान शंकर से संबंधित जो धर्म था उसको संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो राजराज प्रथम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नोक्त महान संगीत रचयिता में से कौन सा राज्य का शासक था? तो ऑप्शन नंबर डी, स्वाति तिरुनाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया? तो ऑप्शन नंबर ए कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में है? अच्छा, यहाँ पे गलत जोड़ा पता करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे पल्लव जो है वेल्लोर, ये गलत है। मौर्य पाटलिपुत्र और पांड्य मदुरई और काकतीय वंश की वारंगल थी राजधानी, ठीक है, सी गलत है। अगला क्वेश्चन है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो वातापी के चालुक्य का महानतम शासक था पुलकेशिन द्वितीय। अगला है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक। अगला, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो ये जो है ऐहोल अभिलेख जो है इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन, निम्नोक्त राज्य वंशों में किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो चोल ने जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो राजराज प्रथम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया था? तो ऑप्शन नंबर सी राजराज ने। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मेरु शिलालेख के से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी चोल से। अगला क्वेश्चन, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि बिल्हड़ किसका राज दरबारी कवि था? तो ऑप्शन नंबर बी विक्रमादित्य का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? तो महाबलीपुरम। अगला क्वेश्चन, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजराज चोल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो दंतीदुर्ग था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट वंश के संरक्षण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर जो है किस स्थान पर है? तो कहाँ पर ये एलोरा में है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 42, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? तो ये जैनों का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान में है जैन का दिलवाड़ा मंदिर, जैन धर्म से संबंधित है, जो कि माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन द्वितीय, इसी ने जो है हर्ष को हराया था, हर्षवर्धन को। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं का शासन था, ठीक है, तो कहाँ था भाई? तमिलनाडु पर था चोल का। अगला क्वेश्चन, किन शासकों के राज्यकाल में एलोरा की गुहा चित्र कला विकसित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है, कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट ने, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो ऑप्शन नंबर ए उरायूर थी, ठीक है, उरायूर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो ऑप्शन नंबर बी, तंजौर। अब जो है यहाँ पर गुप्तोत्तर काल के बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो क्या था? तो नालंदा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो ये किसके राजदरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन है? कादम्बरी किसने लिखी? ये भी बाणभट्ट ने लिखी। अगला क्वेश्चन, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? तो चंद्रबरदाई ने लिखी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह धर्म कौन सा है जिसका विकास प्राचीन काल में नहीं हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम का उदय नहीं हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने। ठीक, धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो तेजपाल ने बनवाया था। ठीक है, तेजपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। तो भाई, एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूट ने। ठीक है, यहाँ पर ये देखो मिलान सीधे सीधे है। एलोरा राष्ट्रकूट। महाबलीपुरम पल्लव। मीनाक्षी मंदिर पांडे ने बनवाया था। खजुराहो मंदिर चंदेल ने। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजपूतों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नोक्त में से कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो नालंदा के ध्वंसावशेष शामिल नहीं है। ठीक है, खजुराहो भी है, हम्पी भी है और ताजमहल भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? तो राजा भोज ने भोपाल शहर की स्थापना की थी, राजा भोज ने। अगला है, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो मिहिर भोज प्रतिहार से संबंधित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत में। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे जाना जाता है? तो ह्वेनसांग को जाना जाता है, यानी कि यात्रियों का राजकुमार। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें मैचिंग करने के लिए दी गई हैं, तो हम यहाँ पर इस तरह से मैच कर देते हैं। प्रतिहार वंश से क्या संबंधित है? तो कन्नौज और चंदेल खजुराहो, परमार तहार और चालुक्य तो अनहिलवाड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको भी मिलान कर देते हैं। मार्को पोलो जो है कहाँ का था? तो इटली का था। इब्न बतूता मोरक्को से था। और एंटोनियो मोनसेरेट कहाँ से था? तो स्पेन से था। महमूद वली वाल्की कहाँ से था? तो वल्क से था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर ए, पाल युग से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीनतम यानी सबसे पुराना कौन सा था? नालंदा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो बिहार में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो भाई किसके द्वारा किए गए थे? तो आदि शंकराचार्य द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे अद्वैतवाद के प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन बख्तियार। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था?
तो हर्षवर्धन को भाई पुलकेशिन तृतीय ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर थी, ठीक है, जो कि हरियाणा में है। उसके बाद में कन्नौज बना ली थी। अगला क्वेश्चन है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने? तो प्रतिहारों ने अरबों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर के देवता हैं भाई? सूर्य देवता हैं, ठीक है, कोणार्क मंदिर में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी नहीं था, बल्कि तीनों थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, ये तीनों थे। अगला है, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है भाई? चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, या फिर अगले ऑप्शन है यहाँ पर बचे हुए, गुहा चित्रकारी, या फिर अशोक के शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा, ठीक है, बी सही जवाब होगा, यानी कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ठीक है, सांची। सांची के स्तूप जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप है कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? तो कौन सा है भाई? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था, तो किसको संरक्षण दिया था? तो जैन धर्म को संरक्षण दिया था, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, और ये घटना चक्र का कंपाइलेशन है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला वीडियो हमारा होगा मध्यकालीन भारत पर, जो कि इसके बाद होगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।